और एक और वाकया सामने आ गया। मुबैना मुकाबले में अंधी गोली एक और बेगुनाह की जान ले गई है। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की राहगीर खातून दम तोड़ गई। वुरसा का लाश फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज, मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार और एक मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुका है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से। मुबैना मुकाबले में अंधी गोली ने एक और जान ले ली है। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जख्मी राहगीर खातून दम तोड़ चुकी है। वुरसा का लाश फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज, मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची के बाद रुख हो चुका है जी लाहौर का। मुबैना मुकाबले में अंधी गोली एक और बेगुनाह की जान ले गई। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जख्मी राहगीर खातून दम तोड़ चुकी है। वुरसा का लाश फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज, मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करते चला आपको अहम खबर के हवाले से। मुबैना मुकाबले में अंधी गोली एक और बेगुनाह की जान ले गई। मजीद जानते रिमाइंडर 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, आगाह कीजिएगा, एक बेगुनाह की जान ले ली गई, डॉल्फिन फोर्स की जान से मजीद क्या कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये लाहौर फिरोजपुर रोड पर डॉल्फिन है। मलिक मुश्ताक, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा, क्या कार्रवाई की गई इनके खिलाफ? कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? गफलत से एक राहगीर खतून नसरीन वारिस जो कि जान बहक हुई। वजह कुछ इस तरह है कि डॉल्फिन फोर्स का जो कहना है उसके मुताबिक कल 2 राहगीरों के खिलाफ उनका पीछा कर रहे थे डॉल्फिन के जवान, जबकि उनका ये कहना है कि गोली सड़क पर लगने के बाद खातून के सर पर लगी। आपको बताता चलूं कि नसरीन वारिस खातून जो है वो दम तोड़ चुकी है। उसके वुरसा का बहुत बड़ा एहतजाज सामने आया है। इसी पर आईजी पंजाब और डीआईजी साहब ने नोटिस देते हुए फौरी तौर पे मौके पर भी पहुंची और थाना निश्तर कॉलोनी भी पहुंच गए और उसी वक्त उन्होंने नोटिस लेते हुए डॉल्फिन एहलकार को मलिक मुश्ताक, ये भी बताएगा वुरसा की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी देखिए, डॉल्फिन एहलकारों ने जिनकी गोली लगी है उनको गिरफ्तार तो कर लिया है। उसके बाद बुरसा ने जो एहतजाज किया है उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेगुनाह राहगीर औरत थी जिसको गोली लगी है और उन्होंने एहतजाज में यही मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जिसकी गोली, जिस शख्स ने गोली और जिस जवान की गोली लगी है उसको सजा दी जाए और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और बाकायदा 302 के मुकदमे की उनकी जो अपील है कि 302 का मुकदमा दर्ज करके हमें मुकम्मल तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। इसी असना में आज फिरोजपुर रोड पर उन्होंने लाश रख के एहतजाज किया, रोड को ब्लॉक किया और नारेबाजी करते रहे। इस पर आईजी पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए चूंकि मौके पर गए और पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंचे, उनसे वादा किया है कि जल्द से जल्द जो है उनको मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिलेगा। जी, तो कोई गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किसी ने आकर उनके मुतालबात सुने हो, कोई यकीन दहानी कराई हो? चूंकि पुलिस की जानिब से तो करा दी कि कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी अमल में आ गई है, तो हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई हो इस हवाले से? जी बिल्कुल, चूंकि आज एहतजाज हुआ है लेकिन अभी तक हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कोई इनको यकीन दहानी नहीं कराई गई और ना ही इनके घर पर कोई सियासी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, हुकूमत के कोई नुमाइंदे पहुंचे हैं जिन्होंने इनके साथ तो बात की हो। बहरहाल पुलिस की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। सियासी लोगों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अभी तक ना तो कोई मौक़िफ़ सामने आया और ना ही लवाहिकीन को कोई हौसला या सब्र दिया गया है कि आप जरा रुक जाएं। इनका ये भी कहना है कि कल चूंकि गोली लगी थी और आज एहतजाज के बावजूद हुकूमती कोई नुमाइंदा ना तो इनके घर पहुंचा, ना फिरोजपुर रोड पर जहाँ पर एहतजाज हो रहा था वहाँ पहुंचा। ये भी उनकी अपील थी कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई हमें हौसला नहीं दिया गया कि आपके साथ इंसाफ होगा या नहीं। जी मलिक मुश्ताक, ये भी बताएगा जो डॉल्फिन फोर्स का एहलकार गिरफ्तार किया गया उसकी जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया है, क्या बयान दिया गया उसकी जानिब से? जी देखें, डॉल्फिन फोर्स के जवान का यही कहना है, जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है और उसका बयान सामने आया है, उसका ये कहना है कि 2 नौजवान मुश्तबा लोग, 2 लड़के भाग रहे थे और उनका पीछा किया जा रहा था डॉल्फिन की तरफ से। हमने जब गोली चलाई, चुके और डॉल्फिन फोर्स का भी ये भी कहना है कि क्रॉस फायरिंग हुई है और उन नौजवानों ने भी जो है ना वो डॉल्फिन फोर्स पर गोली चलाई है और क्रॉस फायरिंग में हमने जब गोली चलाई और हमारी गोली जो है वो पहले सड़क पर लगने के बाद टर्न होके उस औरत के सर में जा लगी है। क्योंकि उस वक्त औरत के जो हालात थे वो
इतने ठीक नहीं थे। उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सुबह वो दम तोड़ गई। डॉल्फिन फोर्स का यही कहना है, उनका क्योंकि बचाव के लिए वो भाग रहे हैं, उनका तो यही कहना है कि हमने कानूनी लिहाज से मुल्जमान का पीछा किया, जबकि अब मुल्जमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो दोनों नौजवान जिनका ये पीछा कर रहे थे वो भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन विंग का ये कहना है कि जल्द अज जल्द ये, क्योंकि डीआईजी की तरफ से, आईजी की तरफ से नोटिस दिया गया है और एक इंक्वायरी टीम बना दी गई है। उनको कहा गया कि पूरी तौर पर तमाम मामले को देखकर इसकी जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए, और जल्द अज जल्द पुलिस का ये कहना है कि आपको तमाम जो मामला है ये इसकी रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मुबैना मुकाबले में